दोस्तों, भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन पूरे देश और टाटा समूह के लिए अत्यंत दुखद समाचार है। दोस्तों, हमने अपने देश के एक रतन को खो दिया है। अगर आपको यह खबर सुनकर झटका लगा है तो कमेंट में RIP जरूर लिखें। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे स्तंभ थे जिनकी सोच, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। उनके निधन को भारतीय उद्योग के लिए एक युग का अंत माना जा रहा है, क्योंकि उनकी उपलब्धियों और योगदान ने भारतीय उद्योग जगत पर अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला और उसी समय से उन्होंने भारतीय उद्योग में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने टाटा समूह को एक पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय से उठाकर एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी में परिवर्तित कर दिया, जिसकी पहुंच दुनिया भर में फैली हुई है। उनके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी निर्णयों ने टाटा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसमें कई बड़े और ऐतिहासिक अधिग्रहण शामिल थे। जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील के अधिग्रहण उनके सबसे उल्लेखनीय और चर्चित फैसलों में से थे, जिसने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। टाटा समूह के विकास में रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल आर्थिक सफलता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने व्यवसाय से होने वाले मुनाफे को समाज के कल्याण में निवेश करने की नीति अपनाई। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाना होना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा का जीवन और उनका योगदान न केवल भारतीय उद्योग जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि उनके सामाजिक और नैतिक मूल्यों ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श रहेंगे। रतन टाटा का निधन केवल एक महान उद्योगपति के चले जाने का दुखद समाचार नहीं है, बल्कि यह भारतीय उद्योग जगत के लिए एक युग के अंत का प्रतीक है। उनका जाना देश के हर उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत क्षति के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा को करीब से देखा और उससे प्रेरणा ली। टाटा समूह के कर्मचारियों से लेकर छोटे बड़े हर उद्योगपति ने रतन टाटा से नेतृत्व, समर्पण और ईमानदारी का पाठ सीखा है। उनकी सादगी और पारदर्शिता ने उन्हें न सिर्फ एक सफल व्यवसायी, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी स्थापित किया। रतन टाटा ने अपने पद और शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा इन्हें समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य कर रहा है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया, जो उनकी दूरदर्शी सोच और समाज के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रतन टाटा का जीवन वास्तव में एक साधारण व्यक्ति के असाधारण बनने की कहानी है। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने उस ऊंचाई को छुआ जहां से इसे कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने व्यापारिक सफलता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी गंभीरता से लिया। रतन टाटा हमेशा इस बात के पक्षधर रहे कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक सफल उद्योगपति, बल्कि एक मानवीय नेता के रूप में भी स्थापित किया। रतन टाटा ने अपने जीवन में न जाने कितनी सामाजिक पहलों की शुरुआत की और उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका यह विचार कि व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज की भलाई भी होना चाहिए, आज भी लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है और उनकी विरासत के रूप में हमेशा जीवित रहेगा। उनके निधन के बाद टाटा समूह के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि रतन टाटा ने पहले ही समूह की बागडोर नई और अनुभवी नेतृत्व के हाथों में सौंप दी थी, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन की कमी अब हमेशा महसूस की जाएगी। मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस दुखद मौके पर कहा कि रतन टाटा का जाना टाटा समूह के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप से बड़ी क्षति है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समूह उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया था कि उनका उत्तराधिकारी टाटा समूह की महान विरासत को संभालने के लिए सक्षम हो।
समय रहते उन्होंने एक मजबूत नेतृत्व तैयार किया जो समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि यह समय टाटा समूह के हर सदस्य के लिए बेहद कठिन है, लेकिन वे रतन टाटा की प्रेरणादायक सोच और आदर्शों को लेकर आगे बढ़ेंगे। रतन टाटा के निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि रतन टाटा का जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा न केवल एक महान उद्योगपति थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और समाज सेवी भी थे, और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उद्योग जगत के कई प्रमुख हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और साइरस मिस्त्री जैसे कई बड़े उद्योगपतियों ने उनके प्रति सम्मान और संवेदनाओं से भरे भावुक संदेश साझा किए। रतन टाटा के जाने से न केवल उद्योग जगत बल्कि देश के हर कोने में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका निधन निश्चित रूप से एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनकी अमूल्य विरासत हमेशा जीवित रहेगी। रतन टाटा ने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उनकी दूरदर्शी सोच और दृष्टिकोण ने केवल भारतीय उद्योग जगत को ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को एक नई दिशा दी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची सफलता केवल व्यवसाय में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में भी है। रतन टाटा ने जो योगदान दिए, वे भारतीय उद्योग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होंगे। उनका नाम उन चुनिंदा उद्योगपतियों में शुमार रहेगा जिन्होंने यह साबित किया कि व्यवसाय केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के हित में भी होना चाहिए। उनके निधन के साथ भारतीय उद्योग जगत ने अपना सबसे उज्जवल सितारा खो दिया है, और उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे भरना बेहद कठिन होगा। हालांकि उनकी विरासत, उनके सिद्धांत और समाज के प्रति उनका समर्पण हमेशा जीवित रहेगा। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग को जो नई दिशा दी, वह भविष्य में भी उनकी प्रेरणा के रूप में कार्य करती रहेगी। उनके अद्वितीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, और देश हमेशा गर्व के साथ उनका स्मरण करेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।